वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज का इम्पोर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या गया। निम्न चित्र में 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोई परिपथ दिया गया है, यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध है, फिर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, फिर इससे धारा आई बह रही है पूरे परिपथ में। ठीक है, यहाँ से होके और फिर यहाँ मिलकर वापस आई बन रही है। और ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 ओम का प्रतिरोध 2 ओम। तो यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली धारा है 2 ओम से, वो ये पूछ रहा है। यानी कि जिसने भी जो अपना पिछला वीडियो देखा होगा किरचॉफ से नियम से संबंधित, तो उसमें हमने एक नियम का चर्चा की थी, जो कि था किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता नियम। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आज इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो नियम भी और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सो। इसको लूप 1 नाम दे देते हैं हम, और इसको लूप 2। ठीक है, हम चलेंगे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले लूप 1 में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लूप 1 में हम चलेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें चलने का नियम ये होता है कि एक निश्चित दिशा में जाते हुए वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य। यानी कि लूप 1 से सबसे पहले अपन यहाँ से चलेंगे, धारा आई बह रही है। यहाँ आने के बाद धारा क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ I1 चली जाएगी, और इधर क्या चली जाएगी, इसमें इसमें चली जाएगी I-I1। क्योंकि I1 तो यहाँ चली गई, टोटल I थी, तो यहाँ कितना बचा I-I1। और इसमें से 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होगी I-I1। तो अपन पहले लूप 1 की बात कर रहे हैं, तो लूप 1 में क्या हुआ, I1 हो गया। तो I1 सबसे पहले क्या रहा है, 2 वोल्ट। यानी कि जिस बैटरी के जिस सिरे पे पहुंचते हैं वो साइन लेंगे। यानी ये 2 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव सिरे पे पहुंच रहे हैं, तो 2 वोल्ट नेगेटिव जोड़ दो। ठीक है, अब अगर धारा की दिशा में चलते हैं, अगर धारा की, ये मान लो ये धारा की डायरेक्शन में चलते हैं, तब तो हम आई इंटू आर का जो भी मान आएगा वी विभवांतर, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर धारा आई विपरीत बह रही है तब नेगेटिव लेंगे। अपन जा रहे हैं इस साइड और धारा इस साइड बह रही है, तो वी क्या लेंगे, -IR, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। तो अपन क्या लिया पहले, माइनस का 2 वोल्ट प्लस I1 इंटू 1 R, इस इनके सिरों पर विभवांतर कितना हुआ, I1 इंटू 1 ओम। क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन में जा रहे हैं धारा की, तो क्या आ जाएगा, प्लस का I1 इंटू 1 ओम। ठीक है, फिर दोस्तों इधर चले गए, इस सिरे पे पहुंच गए। अब यहाँ पर टोटल धारा इधर से आके क्या हो जाती है, I और 1 + 1 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू 1, या इधर किस साइन पे पहुंच रहे हैं, फिर से नेगेटिव, -10 वोल्ट बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 + I -2 और +10 कितना हो जाएगा, -10 -2 कितना हो जाएगा, -12, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, +12। ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 बोल दो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लूप 2 में चलेंगे। लूप 2 में भी क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर तो क्या आ रहा है, I-I1 धारा आ रही है, तो पहले क्या आ जाएगा, I-I1 धारा की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा, इंटू 2 ओम। फिर यहाँ से भी क्या है, I इंटू I1। ठीक है दोस्तों, I-I1। लेकिन यहाँ पर क्या बहेगी धारा, यहाँ क्या धारा आ रही है, I1 ही आ रही है। ये है I-I1, और इधर क्या है, I1। अब धारा की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन अपन किस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। लूप 2 की बात करें, इस साइड में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, I1 इंटू 1 ओम। और कौन से सिरे पे पहुंच रहे हैं बैटरी के, पॉजिटिव सिरे पे, तो प्लस का 2 वोल्ट बराबर 0।
तो इसको सोल्व करो, 2i माइनस 2i1 माइनस i1 प्लस 2 वोल्ट बराबर 0। और सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, 2i माइनस 3i1 माइनस का 2i1 और माइनस का i1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3i1, और ये इधर जाएगा तो 2 वोल्ट नेगेटिव हो जाएगा साइन। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की सहायता से, अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपन हल करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण जो 1 है उसको 2 से गुणा करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2i1 बराबर 24 वोल्ट। समीकरण नंबर 2 घटा दो इसमें से, 2i माइनस 3i1 माइनस का 2 वोल्ट, घटाने पर साइन चेंज, ये तो क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 5i1 बराबर 26, और i1 कितना आ जाएगा, 26/5, जो कितना होगा, 5×5 = 25, 1 10 5.2। ठीक है, 5.2 एम्पियर i1 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब i1 तो आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जो फिजिक्स के थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, जो अच्छे एग्जाम होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं, जितना आता है वो समझने के लिए, ये नियम क्लियर हो जाए समझने के लिए, और बाकी इससे छोटा भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी भी क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। ठीक है, तो ये इसमें पूरी कंप्लीट प्रोसेस आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब i1 आ गया। अब समीकरण 1 से i1 का मान रख दो, 5.2 बराबर प्लस i बराबर 12, तो i का मान कितना आ जाएगा, i का मान आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस 5.2 कितना बच जाएगा, 6.8 एम्पियर। तो अब 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितना ही होगी, 2 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी है, i माइनस i1, i कितना है 6.8 माइनस 5.2 कितना बच गया 6, 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 1 गया 5, 1.6 एम्पियर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1.6 एम्पियर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन पूरी प्रोसेस को समझने में और जो अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो इजी तरीके से समझने में बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस प्रकार अगर कोई भी छोटा क्वेश्चन बनता है इसके किरचॉफ के द्वितीय नियम से, लूप से संबंधित किसी भी प्रकार का मान निकालने के लिए, तो आप इजी कर पाओगे। थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं, मेन मैटर ये है कि आप कौन से सिरे पे पहुंच रहे हो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो धारा की तो नेगेटिव साइन लेना है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और धारा का वितरण भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।